नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे इस चैनल ज्ञानविद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव सर आज आपको क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे जो दिया गया है। देखो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा भी गया है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जान लो, कई बार पेपर में आया है और अब की ये कंफर्म है कि आएगा ही। देखो तो इसको कैसे आप लोग करोगे। तो देखो मैंने पहले से चित्र बनाया है और चित्र के बारे में पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको देखना है और नोट करना है। देखो तो क्या बोला है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखो जैसे मैंने चित्र बनाया है कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, देखो मैंने लिया है पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध है लेते हैं और इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक प्रकार एक चतुर्भुज बना है। तो देखो चतुर्भुज बन रहा है नहीं बन रहा है, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि ये चतुर्भुज बना रहा है, समझे कि नहीं। तो अगर ऐसे उस अवस्था में होगा तो व्हीट स्टोन एक प्रकार संतुलित अवस्था में जब होगा तब जाके इसको देखोगे कि बोला है कि व्हीट स्टोन की संतुलन अवस्था में, मतलब संतुलन अवस्था दिया गया है कि ये संतुलित अवस्था में है, तब इनके प्रतिरोधों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे, पहले व्हीट स्टोन सेतु की सिद्धांत की परिभाषा लिखते हैं, ठीक। व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत की परिभाषा। तो देखो कैसे इसको लिखोगे, बहुत इजी है, इतना इजी है कि कुछ कहने का नहीं, जैसा आप देखते रहो, बस देखो ना समझ में आ जाए बताना, तो ये हो जाएगा। तो परिभाषा लिखो, तो हम लिखवाते हैं, देखो क्या होगा। तो कैसे लिखोगे, सेतु की संतुलन की स्थिति में, देखो संतुलन है ना, तो सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, संलग्न मतलब होता है जुड़ी हुई भुजा, एडजेसेंट साइड, मतलब संलग्न भुजा। देखो जैसे एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई तो जुड़ी हुई है ना, तो वैसे और जैसे एक भुजा ये हो गई ये भुजा हो गई तो ये भी भुजा जुड़ी हुई है, ये और ये जुड़ी हुई है, तो सब एक जैसे दो भुजा जहां पर जुड़ी रहती है उन्हें बोला है संलग्न भुजा। तो सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं किन्हीं ये किन्हीं लिखे हैं, किन्हीं दो किन्हीं दो संलग्न किन्हीं दो संलग्न भुजाओं किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात के प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का अनुपात के प्रतिरोधों का अनुपात के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है कि सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया आपका, ठीक। सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, शेष ऐसे भी लिख सकते हो, का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सिद्धांत की परिभाषा हो गई। अर्थात आप लिखोगे अर्थात अर्थात देखो क्या है, दो भुजाओं, तो P अपान में देखो P अनुपात में Q, ये दोनों भुजा लगी हुई है ना, ये भुजा ये भुजा, तो क्या हो जाएगा P अपान में Q,
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी अपान क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर अपान में यस, क्या होना चाहिए, आर अपान में यस, पी अपान में क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर अपान में यस। ठीक, ये हो गया। अब इसका हम वर्णन करते हैं, वर्णन वर्णन। तो वर्णन कैसे करोगे कि माना पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध हैं, कैसे करोगे, माना पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध हैं, जिन्हें चतुर्भुज ए बी, देखो ए बी सी डी, जिन्हें चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के साथ जोड़ा गया है, तो इन्हीं भुजाओं के साथ जोड़ा गया है, ऐसे लिख दोगे। और विकर्ण, तो विकर्ण जान लो, विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के अगर शीर्ष मिला दिया जाता है तो विकर्ण बन जाते हैं। तो देखो, तो आगे क्या लिखोगे, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी में सेल, देखो विकर्ण एसी में एक सेल लगा हुआ है ई, नहीं विकर्ण एसी में सेल ई व कुंजी, कुंजी केवन लगा है, केवन क्या लगा है, कुंजी केवन लगा है, एक कुंजी है आपका, कुंजी केवन, तथा विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी में धारामापी, इसको धारामापी जी तथा कुंजी केटू लगा हुआ है। ठीक, ऐसे लिख दोगे, कुंजी केटू लगा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या, आगे क्या लिखोगे, जब जब कुंजी केवन, जब कुंजी केवन और कुंजी केटू को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो परिपथ के विभिन्न भागों में धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। जब इसको ऑन करोगे तो क्या होने लगता है, परिपथ के विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रवाहित होने लगती है। तो चारों क्या हो जाएगा, चारों भागों में क्या हो, सभी भागों में क्या हो जाए, धारा प्रवाहित होने लगती है, इतना आप लिख दोगे। तो चारों प्रतिरोध के मान इस प्रकार, मतलब जब प्रवाहित होने लगती है तो चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि मतलब चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार रखा जाएगा, पी क्यू आर एस का मान इस प्रकार रखा जाता है कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न ही ना हो, मतलब ये धारामापी में विक्षेप उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति में सेतु कौन सी अवस्था में हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। जब धारामापी में विक्षेप नहीं उत्पन्न होता तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। बस इतना हो जाएगा। तो इसको ऐसे आप वर्णन करोगे, तो जो है बोलो वर्णन लिख देते हैं हम, लिख देते हैं, देखो लिख देते हैं, कैसे लिखोगे वर्णन, आप लोग वर्णन नहीं लिख पाए ना, देखो मैं सिखा रहा हूँ, वर्णन कैसे लिखोगे, वर्णन, चलो लिखा है। तो क्या क्या बोला था कि माना, माना पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध है, चार चार प्रतिरोध है, इतना हो गया, चार प्रतिरोध है, जिन्हें जिन्हें चतुर्भुज, जिन्हें चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी की भुजाओं के साथ जोड़ा गया है तथा इनका मान इस प्रकार रखा गया है कि यदि कुंजी K1 तथा K2 को दबाया जाए, को दबाया जाए तो धारा मापी, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, धारा मापी जी में कोई भी विक्षेप, विक्षेप उत्पन्न ना हो। ठीक, इस स्थिति में, इस स्थिति, इस स्थिति में
सेतु क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। इतना आप लिख दिए, वर्णन हो गया, बस ज्यादा बहुत नहीं, बस जितना उतना लिखना है जितना काम है, इतना हो गया, संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखो, अब सूत्र की स्थापना कैसे करोगे, होगा, अब कैसे लिखोगे, सूत्र की स्थापना कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर नया हेडिंग बनाओगे, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, तो चलो सूत्र की स्थापना लिखते हैं। तो क्या लिखोगे कि देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बिंदु बी है कि नहीं है, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर क्या कर जाए, बिंदु बी, बी डी, देखो बिंदु बी पर एक किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं, संधि का नियम जो होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, संधि का नियम होता है ना, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया जाए, तो बिंदु, बिंदु बी पर किरचॉफ, किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रथम नियम होता है किरचॉफ का संधि का नियम होता है, जैसे किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, संधि का नियम, कैसे लिखो, क्या प्रथम नियम क्या है, संधि का नियम, ब्रैकेट में लिख लेना चाहे, प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम होता है किसी, किसी संधि, किसी संधि पर मिलने वाली, मिलने वाली सभी, सभी धाराओं, सभी धाराओं का बीज गणितीय, सभी धाराओं का बीज गणितीय, गणितीय बीज गणितीय योग शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ये आप हमेशा जानते रहना, ये प्रथम नियम है, तो यही नियम लगाते हैं, ठीक। तो देखो मतलब किसी भी संधि पर, जैसे देखो यहाँ पर संधि है, इस संधि, किसी भी संधि पर आने वाली सभी धाराएं पॉजिटिव होगी, और यहाँ से संधि से जाने वाली सभी धाराएं क्या होगी, निगेटिव होगी, आज सभी की जोड़ोगे तो शून्य हो जाएगा, तो ऐसे ही लगाना है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, तो क्या होगा, तो मतलब यहाँ पर देखो चित्र में देखो, तो यहाँ पर देखो क्या है, बताओ बी पर, बताओ कौन सी धारा आ रही है, आई वन आ रही है, और बताओ बी से कौन सी धारा जा रही है, आई टू जा रही है, और एक धारा देखो ये जा रही है आई जी, जिसे मैंने लिखा है आई जी, आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा, ये यहाँ से जा रही है, तो आई जी और आई टू निगेटिव होगा, आई वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, आई वन क्या होगा, आई वन, आई वन तो हो जाएगा आपका, आई वन हो जाएगा पॉजिटिव, आई वन हो जाएगा, आई वन हो जाएगा पॉजिटिव, और आई टू क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में आई जी होगा, क्या होगा, आई जी बराबर जीरो, ये हो जाएगा। और सुनो पहले, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में आई जी जो होता है, मैंने क्या बोला था, संतुलन की स्थिति में धारामापी में ऐसी, ऐसा मतलब सेट किया जाता है कि धारामापी में कोई भी धारा न जाए, मतलब आई जी संतुलन की स्थिति में, संतुलन, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में हमेशा जान लो जो आई जी होगा, आई जी, आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, तो जीरो होगा, तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई जी का मान जीरो हो गया, यहाँ से आई वन का मान क्या आ गया, आई वन का मान आ जाएगा आई टू, ये हो गया, ऐसे ही ऐसे ये हो गया। अब इसको एक समीकरण बना लिया जाए, इसको समीकरण एक बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए, एक बना लिया जाए। अब यहाँ पर देखो, ऐसे ही बिंदु डी पर भी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया जा सकता है, तो बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया जाता है, बिंदु, बिंदु डी पर किरचॉफ, बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम
और थर्ड नियम से। तो चलो लगाओ। तो ऐसे देखो, तो वही किरचॉफ का प्रथम नियम क्या, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो डी पर बताओ कौन कौन धारा आ रही है, तो बोलोगे सर ये I3 आ रही है और I4 जा रही है। और बताओ ये जो आई, जब इसको कुंजी बंद करोगे ना तो ये भी धारा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये कौन आ जाएगा, IG आ जाएगा, कुंजी जब बंद करोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, IG भी आएगी, IG भी आएगी। तो जो कौन कौन आ रहा है, IG आ रहा है और I3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, I3 पॉजिटिव होगा, प्लस में IG भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कौन धारा जा रही है, I4 जा रही है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, IG का मान क्या होगा, संतुलन की स्थिति में IG का मान शून्य होगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा I4। ये इसको समीकरण बना लो दूसरा, क्या बना लिया जाए, समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा बन गया। इतना आपको समझ में आएगा, पूरा एकदम अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे आपको देखो ना, यहाँ पर लगाना है बंद परिपथ ABCD, बंद परिपथ ए बी कहाँ है, ABCD नहीं, AB देखो, ABDA, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया जाता है। बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे बंद पास का नियम बोला जाता है, ठीक, इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर बंद परिपथ, ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाओ। तो जब लगाओगे तो क्या होगा, तो देखो आपको बताते हैं, फिर पहले चलो इस पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर चित्र में देखो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बताओ ये जो ABDA, हम कैसे जा रहे हैं, पहले A पर गए, सॉरी तो चित्र ही गड़बड़ हो गया। पहले देखो क्या किया, पहले हम लोग A पर गए, फिर जाके B पर गए, फिर D पर गए, फिर A पर गए। तो देखो A से जा रहे हैं B पर, फिर जाके D पर, तो देखो गुणा करते जाएंगे। I1 का ये प्रतिरोध क्या है, P है, तो I1 इंटू P करेंगे, I1 इंटू P करेंगे, I1 इंटू P। जब इस साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, I1 इंटू P पॉजिटिव होगा। फिर जाके यहाँ पर आएंगे, हम लोग आएंगे तो फिर जाके देखो B से B पर आए, तो B के बाद में कौन सा प्रतिरोध मिला, G मिला, ये भी देखो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो G इंटू IG हो जाएगा, G इंटू IG हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में होगा। फिर जाके यहाँ पर गए, यहाँ पर D पे आए, तो बताओ यहाँ पर कौन सा प्रतिरोध मिला, R मिला। R बताओ, देखो यहाँ से R धारा ऐसी जा रही है, हम लोग जा रहे हैं उल्टा, उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। इनका सभी का योग 0 हो जाएगा। तो यही लिखेंगे आगे, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे I1 क्या हो जाएगा, I1 इंटू में P, I1 इंटू P, देखो यहाँ पर I1 इंटू P, फिर जाके प्लस में IG इंटू G, प्लस में IG इंटू G, फिर क्या होगा, फिर ऋणात्मक था, क्या था ऋणात्मक, क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में देखो ऋणात्मक क्या था कि I3 इंटू आर, क्या था, I3 इंटू आर, अरे I3 इंटू आर कहाँ गया है, हाँ आई थ्री इंटू आर, ये था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छे बताओ संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना था, IG का मान 0 था कि नहीं था, IG का मान 0 था, तो IG का मान 0 था तो क्या हो जाएगा, इतना 0 है ना, ये 0 है। तो यहाँ से बताओ रखोगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस में I3 इंटू आर इज इक्वल टू 0। अच्छा तब माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो I1
आई ये आई थ्री इधर ले जाओ, आई थ्री को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आई वन अपान में आई थ्री इज इक्वल क्या हो जाएगा आर अपान में ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसको ये पी है, ठीक है, ये पी हो जाएगा। इसको समीकरण बना लिया जाए तीन, क्या बना लिया जाए तीन, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बंद परिपथ में हम किस में लगाएंगे, बंद परिपथ बी सी डी, बी में भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, बी सी डी बी में। तो बंद परिपथ बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो जो देखो जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओगे तो जैसे अभी तरीका बताया पूरा वैसे ही करना है। देखो बताओ, हम पहले बी पर गए, फिर सी पर गए, फिर डी पर गए, फिर बी पर गए, तो बी पे जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है तो पॉजिटिव होगा, आई टू इंटू क्यू पॉजिटिव होगा, आई टू इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा आई टू इंटू क्यू हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और बताओ क्या होगा, और चलो फिर जाके यहाँ पर आएगा, फिर जाके सी, बताओ सी से हम लोग डी पर जा रहे हैं लेकिन धारा दूसरी विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में आई फोर इंटू यस, आई फोर इंटू यस, तो क्या हो जाएगा माइनस में आई फोर इंटू इंटू यस, ये हो जाएगा। और बताओ चित्र पे चलो, तो चित्र पे चलोगे तो बोलोगे सर फिर डी से हम लोग बी पर जा रहे हैं लेकिन धारा उल्टी आ रही है, तो क्या हो जाएगा आई जी आई जी आई जी, यहाँ पर देखो इस वाले पर आई जी इंटू जी, आई जी माइनस में आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो। अच्छा तो संतुलन की स्थिति में आई जी का मान क्या था जीरो था, ये आपको पता ही है, तो रख दो। तो यहाँ से देखो आई टू इंटू जी माइनस में आई फोर इंटू एस, ये जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो फिर जाके यहाँ से देखो आई टू इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई फोर इंटू एस, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आई टू अपान में आई फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान में यस, ये हो जाएगा ये आपका आ गया। अब यहां से आप लोग ये बताओ कि आप लोग अभी समीकरण एक और समीकरण दो में क्या देखे थे, समीकरण एक में चलो, समीकरण एक में आई वन बराबर आई टू था, और समीकरण दो में देखो, समीकरण दो में आई थ्री इंटू आई थ्री बराबर आई फोर था, मतलब कहीं पर आई वन बराबर आई वन की जगह पे आई टू लिख सकते हो, आई थ्री की जगह पे आई फोर लिख सकते हो। तो वैसे चलो देखो, तो यहाँ पर देखो क्या है, समीकरण तीन में आई आई, आपको पता है आई वन बराबर क्या है, आई वन बराबर क्या है आई थ्री है कि नहीं है, तो बताओ ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा भाई, क्योंकि बराबर है ये दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो देखो आप क्या बोलोगे यहाँ पर देखो, इसको समीकरण इसको समीकरण चार बनाओ, और यहाँ से आपको बताते हैं कैसे, आप बहुत अब तो आ ही गया है, आपका आंसर आने वाला है, बस देखो भाई ये अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि क्योंकि आई वन बराबर आई टू है और आई थ्री बराबर क्या है आई फोर, इसको आपने प्रूव किया है। तो देखो समीकरण तीन से समीकरण तीन समीकरण तीन तथा समीकरण तीन तथा समीकरण समीकरण चार से, तो तीन में देखो क्या है, तीन में देखो ये देखो, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा आर अपान में आर अपान में पी बराबर एक हो जाएगा, का हो जाएगा, सही बात है। ऐसे यहाँ से बताओ ये आई टू और आई फोर कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है भैया, दोनों बराबर है। देखो 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 आई वन बराबर आई टू है, आई थ्री बराबर आई फोर है, आई टू, तो यहाँ से देखो इसको
इतना करना भी नहीं है, ये तो और आसानी से हो जाता है, और आसानी से किया जा सकता है। तो इसको मत लिखो, ऐसे देखो यहाँ पर, इसको रहने दो। यहाँ से आप लोग यहाँ से देखोगे तो इसको भी समीकरण, इसको भाग करने की जरूरत है ही नहीं, इसको भाग देने की जरूरत है ही नहीं। वैसे यहाँ पर भी इसको भाग देने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत डायरेक्ट होगा। इसको आप समीकरण 3 बना लो, इसको समीकरण 3 बना लो, इसको समीकरण 3 बना लो, और इसको समीकरण 4 बना लो, ये हो जाएगा। आप समीकरण 3 और 4 को आसानी से भाग दे दो, आ जाएगा आपका समीकरण 3 डिवाइड कर दो समीकरण 4, ऐसे आप डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो डिवाइड करो, तो समीकरण 3 जो है उसको लिख लो। समीकरण 3 में क्या है, आई वन इंटू पी, क्या है, आई वन इंटू पी बराबर क्या है, समीकरण 3 में देखो, आई आई थ्री 4, आई 3 इंटू आर है, क्या है, आई 3 इंटू आर है। अपान में भाग कर दो, क्या हो जाएगा, टू आई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, आई 2 इंटू क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अपान में ऐसे क्या हो जाएगा, आई 4 इंटू एस हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको पता है कि आई 1 बराबर हमने प्रूव किया है आई 2 है, और क्या है, आई 3 बराबर क्या प्रूव किया है, आई 4। इसको आपने प्रूव किया है, देख लो समीकरण में देखो कहाँ पर गया है आपका समीकरण, ये देखो आई 1 बराबर आई 2 है और आई 3 बराबर आई 4 आपने निकाला है। अब क्या करना है, जब ये बराबर होगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो देखो कैसे आ गया, यहाँ से देखो तो ये जब बराबर है तो यहाँ से देखो आई 1 और आई 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी अपान में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि बराबर है। तो पी अपान में क्यों इज इक्वल टू क्या आ गया, आर अपान में यस। यही आपको प्रूव करना था। ठीक, ये हो गया आपको, ये आपका प्रूफ हो गया, यही लाना ही था, ये आपका सूत्र आ गया, पी अपान क्यू बराबर क्या होता है, आर अपान एस। धन्यवाद आपको देखने के लिए। और देखो अब ये आप आसानी से